रूस ने काला सागर में घातक सी प्लेन उतार दिया। एक और सबसे बड़ी खबर है और बेरेव BE-12 सी प्लेन को ऑपरेशन में लगाया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है जो कि हवा से समंदर में हमला कर सकता है। बेरेव BE-12 इसकी खासियत भी आपको बताएंगे, लेकिन इसकी इस वक्त जो पोजीशनिंग वॉर के हालात के बीच में की जा रही है उस पर करूंगी मैं एक्सपर्ट्स के साथ बात। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से अभी तक बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है। और अब ये उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां ब्लैक सी में BE-12 सी प्लेन की तैनाती की गई है। उसी की हम तस्वीर आप देख रहे हैं क्योंकि हवा से समंदर में हमले कर सकता है बेरेव BE-12। अब इसे ऑपरेशंस में लगाने की आखिर वजह क्या है, इसकी तैनाती आखिर क्यों की गई है, यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि रूस की ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा बढ़ेगी और यूक्रेनी कामिकाज़ी ड्रोन बोट बनेंगे निशाना। हालांकि दुश्मन के युद्धपोत को चुनौती तो जरूर मिलेगी, लेकिन 2 महीने से काला सागर में तैनाती को लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं। इसमें बड़ी बात यही है कि समंदर में नेटो को टक्कर देने की पुतिन की ये एक बड़ी कोशिश मानी जा सकती है। सौरभ, ये हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि वॉर जोन में जो मैसेजिंग की जाती है उस दौरान ये इंपॉर्टेंट खबरें हो जाती हैं, जहां समंदर में नेटो को टक्कर देने की पुतिन की कोशिश के तहत आज एक और बड़ी खबर आई है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द रेयर थिएटर्स है इस वॉर का जहाँ पे नेटो ने रसिया को विड्रॉ करने पे मजबूर कर दिया था। यहाँ पे आपने देखा होगा कि उनकी जो पूरी फ्लीट थी वो विड्रॉ करके थोड़ा और पीछे जो उनके दूसरे बेसिस थे वहाँ पे चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने अंडर वाटर ड्रोन से कई हमले किए और जिससे बड़ा नुकसान हुआ रूस को। लेकिन अब वो ये कोशिश कर रहे हैं, दे हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक काउंटर कोई मैकेनिज्म वहाँ पे की जाए जिससे कि टारगेट किया जा सके जो नेटो के एसेट्स हैं। यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि यूक्रेनियन नेवी के बहुत ज़्यादा एसेट्स वहाँ कोई बचे नहीं हैं, क्योंकि या तो जो उनके शिप्स और सबमरीन्स थे या तो वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं या वो डिफेक्ट करके रूस में ऑलरेडी जाके मिल चुके हैं। लेकिन वहाँ पे जो इनके मिसाइल बोट्स और बाकी जो छोटी शिप्स हैं उसको टारगेट करने के लिए रशिया ने ये डिप्लॉयमेंट की है। और अब इससे ये लग रहा है कि ये डिप्लॉयमेंट जो अब एक तरीके से वापस से परमानेंट होने वाली है। उन्होंने जो विड्रॉ कर लिया था 3 महीने पहले, वहां से वो वापस इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और लुक्स लाइक कि ये परमानेंट अब हो जाएगा वापस से। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करूंगी क्योंकि नए साल पर यूक्रेन को ब्रिटेन की ये बड़ी सौगात मिली है, जहां यूक्रेन को 200 और मिसाइलें ब्रिटेन देगा। ब्रिटेन यूक्रेन को मिलिट्री हार्डवेयर भी देगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ब्रिटेन के इन हथियारों के बल पर यूक्रेन किस तरीके से रूस पर अटैक की बड़ी रणनीति बना रहा है, इसको लेकर चर्चा करूंगी और इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे ये जानने के लिए कि आखिर किस तरीके से ब्रिटेन अब यूक्रेन को और हथियारों की देने वाला है सप्लाई। और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को क्रूज मिसाइल ब्रिटेन देगा। ये बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह मिली कि 200 क्रूज मिसाइल यूक्रेन को मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट यह भी है कि यूक्रेन को एसराम, जो कि एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये मिलने वाली है अब यूक्रेन को। और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एसराम को लेकर ये खबर बड़ी है। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग भी ब्रिटिश आर्मी देगी और यूक्रेन को आपको बता दें 2 खरब की सैन्य मदद को लेकर ये बड़ी खबर आई है। और ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल भी पहले दी है। हालांकि स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है और यूक्रेन को इसमें पहले 5 खरब के हथियार मिल चुके हैं। शिवाज सर, अमेरिका से मिल रही मदद की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन ये तो एक और साफ संकेत है ना कि ब्रिटेन से मिले हथियारों के बल पर ही यूक्रेनी सैनिक युद्ध भूमि में इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं, इन हथियारों को चलाना भी जो चुनौती बनी थी उस चुनौती को भी ये पार कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा कि हर कोई ये सोच रहा है कि ये जो हथियार मिल रहे हैं, चाहे यूके से मिल रहे हैं या यूरोप के दूसरे देशों से या अमेरिका से, तो यूक्रेन को इनका बारे में नॉलेज नहीं होगी। मगर ये भूल गए हैं कि ये 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे उन इलाकों में। और ये सच्चाई एसराम आई है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, और बाकी जो मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं या F-16 जो कि पोलैंड के अंदर और नीदरलैंड में जाके ट्रेन हुए हैं पायलट। तो ये सच्चाई है कि ये मान के चलो यूक्रेन को हथियार मिलते जा रहे हैं और यूक्रेन उसका इस्तेमाल भी कर रहा है और कहीं ना कहीं रशिया को भी चोट लग रही। और आप देखो ये जो ब्लैक सी के अंदर अब अपनी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है रूस, वो भी एक प्रकार से डिफेंसिव है क्योंकि उसको मालूम है अगर क्रीमिया है वो बहुत ही ज्यादा उसकी दुखती हुई नब्ज है और क्रीमिया पे हमला जो होगा वो ब्लैक सी की तरफ से होगा, साउथ वेस्ट की तरफ से होगा। इसलिए वो अब जो आधुनिक से आधुनिक हथियार और एयरक्राफ्ट वहां पर लेके आया है रूस,
मगर ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन को भी अच्छे से अच्छे आधुनिक हथियार मिल रहे हैं। इसके बावजूद कि कहीं ना कहीं अमेरिका की जो कांग्रेस है उसने पूरा पैसा नहीं पार दिया है। इसी प्रकार जो EU ने, हंगरी ने उसके ऊपर कहीं ना कहीं वीटो लगाया था, मगर उसके बावजूद भी चाहे यूके है, नेदरलैंड है और जर्मनी है, और जिस प्रकार से इन्होंने टैंक्स दिए हैं वो भी काबिले तारीफ हैं, चाहे चैलेंजर 2 है, लेपर्ड 2 है, इब्राहिम है अमेरिका का। तो ये कह के चलो आप कि यूक्रेन को हथियार जो मिले हैं, यूक्रेन ने अपने पायलट्स को ट्रेन किया है और जो चला रहे हैं उसके एक प्रकार से चालक, वो एक प्रकार से 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। और ये मुझे लगता लड़ाई जो है, ये सच्चाई है कि काउंटर ऑफेंसिव जो है यूक्रेन का इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसकी काफी वजह है। मगर ये भी सोच के चलो कि अब जो टक्कर है वो दोनों तरफ से हो रही है। रूस भी उसी काउंटर ऑफेंसिव के दौरान रूस ने वो टाइम बाय करते हुए अलग अलग पोजीशनिंग पर डिप्लॉयमेंट कर बड़े हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें TV9 भारतवर्ष पर ज्वाइन करने के लिए।